हाय फैम व्हाट्सअप। तो जैसे कि हमने बोला था, आज से हम लोग वेट गेन सीरीज एक स्टार्ट करेंगे। आपको बताऊंगा कि हाँ, आप कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ वेट गेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप मसल्स देख रहे हो, ये मसल्स मैंने खाली कैलिस्थेनिक्स करके नहीं बनाए हैं, खाली जिम करके भी नहीं बनाए। दोनों का एक मिक्सचर है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले हमने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया। उससे पहले जो बैकग्राउंड था ना, तो कैलिस्थेनिक्स उतना पॉपुलर एक स्पोर्ट था। हल्का हल्का 4-5 साल पहले हमने देखा, देन इसको डालना शुरू करा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कैलिस्थेनिक्स को लंबे समय के लिए कर सकते हो। हमें लगा कि हाँ, जिम आप लंबे समय के लिए प्रोफेशनली एज ए बॉडी बिल्डर हमें नहीं जाना था, तो हमने कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा हल्का सा पीछे एक स्टेप लिया। दोनों का जो मिक्सचर होता है, लाइक बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट, वहाँ से आपने हर एक चीज़ आप वहीं से सीखते हो। लाइक आपको प्रोटीन कैसे खाना है, आपको डाइट कैसे लेनी है, वो सारी जो भी नॉलेज है वो आप जब इस स्पोर्ट में अप्लाई करोगे, देन आपको दोनों का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वो एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि हाँ, एक एथलीट आप बन सकते हो जिसका मसल भी अच्छा खासा है एंड उसके स्किल्स भी अच्छे खासे हैं। तो वेट गेन करने के लिए, अगर आपको आपका गोल खाली वेट गेन करना है, उसमें वेट गेन में मैं रिकमेंड करूँगा, हर एक बंदा ये रिकमेंड करता है कि आपको वेट गेन की तरफ नहीं जाना है, आपको मसल गेन की तरफ जाना है। क्योंकि जितना बड़ा आपका मसल होगा, उतनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, और यूज़फुल जो है वो मसल वाला पार्ट है। फैट कहीं ना कहीं, फैट का जो यूज़ हमारा बॉडी करती है, वो करती है एज ए फ्यूल, उसको स्टोर करके रखती है। कहीं आप अगर आप डाइटिंग करते हो, देन आपकी बॉडी सबसे पहले फैट तोड़ती है ना। तो फैट का बस इतना से रोल है, अदरवाइज उसको आप अननेसेसरी कैरी करते हो अपनी बॉडी में। तो एक एक जो एथलेटिक फिजिक, या फिर एक जो हेल्दी, नो मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ जिसका फैट कम है वो ज़्यादा हेल्दी है, नो, वो अनहेल्दी भी हो सकता है। क्योंकि वो फैट कट करने में उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी डैमेज भी वो कर सकता है, अगर वो उसको सही ढंग से ना करे। तो कैलिस्थेनिक्स के साथ आपको फ़ायदा क्या है? जो भी बच्चे वेट गेन करना चाहते हैं वो कैलिस्थेनिक्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका जो गोल है खाली मसल गेन करना है, तो आप जिम में जाओ एंड जिम में जाके वेट हिट करो। उससे ज़्यादा फास्ट तरीका कोई नहीं है मसल गेन करने का। कैलिस्थेनिक्स में एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आप डेली इसमें आप अपनी बॉडी को फेलियर की तरफ नहीं डालोगे। अगर आप फेलियर की तरफ डालते हो, देन आप स्किल्स नहीं सीखते हो, स्किल्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा, एट ए टाइम आप एक चीज़ करो, दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप गोल ओरिएंटेड बंदे हो, लाइक आपको ये चीज़ करनी है और जल्दी करनी है, तो एट ए टाइम आपको एक चीज़ करनी चाहिए। मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि हाँ, आपको पहले एक चीज़ आप पक्की कर लो। लाइक अगर आप मसल बनाना चाहते हो, आप मसल बना लो। देन अगर आपका गोल स्किल्स प्लस मसल्स बनाना है, और दोनों में से एक चीज़ को आपको प्रायोरिटी हमेशा रखना पड़ेगा। या तो आप स्किल्स को प्रायोरिटी रखोगे, या फिर आप अपने मसल्स को प्रायोरिटी रखते हो। तो या तो आप, अगर आप मसल्स को प्रायोरिटी रखते हो तो आप जिम हिट करो, एंड अगर आप स्किल्स को प्रायोरिटी रखते हो आप कैलिस्थेनिक्स हिट करो। कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स सीखते सीखते आपका एक अच्छा खासा मसल मास भी डेवलप हो जाएगा। वो कैसे होगा हम बताएंगे। और जो बच्चे नहीं हैं, जो जिनका एज ग्रुप ज़्यादा है, और उनको वेट गेन नहीं करना, उनको फैट लॉस करना है, तो उनके लिए दोनों चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। आप जिम भी जा सकते हो, कैलिस्थेनिक्स भी कर सकते हो, और कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जिम जाके आपके पास कई बार, क्योंकि जो भी एक एज ग्रुप के बाद ना तो आपका मन करता है कि आपको जिम जाना है, या फिर आपको कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं होता जिम जाके आपके लिए जिम हिट करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होता। तो आप घर पे वर्कआउट्स कर सकते हो। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे क्या क्या वर्कआउट आप घर पे कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स का मतलब खाली हैंड स्टैंड, प्लांचेस, मसल अप्स ये सब करना नहीं है। आप इसको, ये इसमें बहुत सारी चीज़, लाइक बॉडी वेट के साथ आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हो एज ए जिम। लाइक आप बॉडी वेट के साथ हर एक चीज़ करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अच्छे लेवल पे जो एथलीट्स हैं, उनका एक वो भी एक कैलिस्थेनिक्स एक प्रोफेशनल लेवल पे जाके जब करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर उसको फिट होना है, तो कैलिस्थेनिक्स कुछ नहीं है, एक बॉडी वेट के साथ चीज़ करने का एक तरीका है। तो वो बेस्ट वे है। जिनका कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनके लिए कैलिस्थेनिक्स मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ, आप ज़रूर स्टार्टिंग में कैलिस्थेनिक्स में आओ। धीरे धीरे आप घर पे वर्कआउट करना शुरू करो, हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताते जाऊँगा। और उनको फैट कैसे कट करना है। फैट देखो, वेट गेन और वेट लॉस दोनों का एक ही सिंपल तरीका है। वर्कआउट मस्ट है, वो चाहे आप जिम में जाओगे, चाहे आप कैलिस्थेनिक्स में करोगे, या फिर कोई भी और तरीके से आप करोगे, ठीक है। और आपका वेट गेन कैसे होता है? जब आप कैलोरिक सरप्लस में खाते हो। और वेट लॉस कैसे होता है? जब आप कैलोरिक डेफिशिएंट में खाते हो। मतलब कि जो भी आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए, अगर आपने उससे ज़्यादा खाया, और अगर आपने हाई क्वालिटी प्रोटीन भी दिया उसके साथ, देन आपकी बॉडी मसल गेन करेगी। अगर आपने ज़्यादा खाया और उसके साथ प्रोटीन ज़्यादा नहीं दिया, कार्ब ज़्यादा दे दिए, देन आपकी बॉडी फैट गेन कर जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो प्रोटीन उतना नहीं देते, कहीं ना कहीं कार्ब ज़्यादा खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं। तो आप देखना, वो जिम में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन उनका मसल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फैट लेके घूम रहे होते हैं बॉडी में। तो ये एक क्योंकि
अब क्या होगा, आपने वर्कआउट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसको कार्ब भी ज़्यादा चाहिए, उसको भूख भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप वर्कआउट अच्छे कर रहे हो देन आप अच्छा डाइट नहीं दे रहे हो, उससे अच्छा वर्कआउट ना करो, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो एटलीस्ट आपकी बॉडी स्टेबल है, ठीक है। लाइक मतलब हैवी वर्कआउट ना करो, अगर आप हैवी वर्कआउट्स करते हो देन आप जंक खाते हो, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अपना अपना तरीका, हर बंदा अपने तरीके से चीज़ें करता है। मैं अगर तो डाइट फॉलो करूँगा, अगर वर्कआउट करूँगा तो मैं डाइट भी फॉलो करता हूँ, अगर मैं वर्कआउट नहीं करता मैं डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं डाइट फॉलो नहीं करते, मैं वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, जो लोग हेल्दी हेल्दी हैं, मतलब कहीं ना कहीं ओवरवेट है, वो कैसे कट करेंगे, उनको वर्कआउट करना है और कैलोरी डेफिशिएंट में ही खाना है। तो डेफिशिएंट में खाने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप ज़्यादा प्रोटीन डालोगे अपनी बॉडी में, दोनों में एक ही तरीका है, आपको कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन रखना है, कार्ब्स और फैट कम रखने हैं, ठीक है। अब कैलोरिक डेफिशिएंट में खाओ चाहे कैलोरिक सरप्लस में खाओ, दोनों का सेम तरीका है, लेकिन करना क्या है, जो कहीं ना कहीं ओवरवेट है वो कैलोरिक डेफिशिएंट में खाएगा, कहीं ना कहीं जो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो आप चैट जीपीटी में डालना सिंपल था कि मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरा हाइट इतना है, मुझे बताओ मेरे को कितनी कैलोरीज चाहिए और मैं कितनी चीज़ क्या क्या खाऊं। आजकल तो ऑनलाइन है हर एक चीज़, तो आपको किसी ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आप कैलकुलेट करके खा सकते हो टू द पॉइंट। लाइक वो आपको एक रफ आइडिया दे देगा, और रफ ही होता है हर एक चीज़। लाइक अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, वो आपको कितना मेटाबोलाइज हो रहा है, वो कितना पच रहा है, वो आपको नहीं पता। साइंटिफिकली इतना डीप जानने की आपको ना तो ज़रूरत है, ना तो साइंस बोलती है कि आप, एक रफ आइडिया ही होता है ये जो भी आप देखते हो, लाइक कैलोरिक सरप्लस कैलोरिक डेफिशिएंट, कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया होता है। बहुत सारे एथलीट्स को लेके लाइक उसने इतना खाया देन उनका मेटाबॉलिज्म ये था। अब अपने हिसाब से देखो कि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है या स्लो है, उस हिसाब से अपना डेफिशिएंट थोड़ा सा ऊपर या नीचे एडजस्ट करके उतना ज़्यादा खाओ या कम खाओ। तो जो भी बंदे ओवरवेट हैं वो कैलोरिक डेफिशिएंट में खाएंगे, और जो भी बंदे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कैलोरिक सरप्लस में। कैलेस्थेनिक्स करते हुए आपको वेट गेन कैसे करना है, जो भी एक छोटा बच्चा है, तो आपको वर्कआउट कैसे अपना कस्टमाइज़ करना है। आपके वर्कआउट का पहले 15-20 मिनट से आधा घंटा आप स्किल पे फोकस करोगे। स्किल पे फोकस यानी कि जैसे आपका आज मसल अप है या फिर हैंड स्टैंड है, आप पहले वो प्रैक्टिस कर लोगे, और उसमें आपको ज़्यादा फेलियर की तरफ नहीं जाना, आपको खाली वो स्किल या ड्रिल प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा वार्म अप करके हल्का हल्का वो प्रैक्टिस करोगे, एंड वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि आप उसकी रेपिटेशन लगाए जा रहे हो देन फेल हो जा रहे हो, ठीक है। उससे ना तो मसल गेन होता है ना तो स्किल गेन होता है। आपको बिल्कुल स्लो प्रोसेस लाइक एकदम कूल होके धीरे धीरे उसके ड्रिल्स लगाने हैं। जैसे आज की वीडियो में हल्का हल्का हम क्या कर लेते हैं, एक तो मसलब भी आपका कवर कर लेंगे एंड देन मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे कवर करना है, ठीक है। मसलब जैसे कुछ लोग हैं ना, मैं बहुत सारा देखता हूँ लाइक मसलब आता ही नहीं है, तो आज की वीडियो में बता दूंगा कि हाँ आपको अपना वर्कआउट कैसे कस्टमाइज़ करना है। जैसे अगर आपको मसल अप लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको आते ही हल्का सा वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे कर लोगे, आप थोड़े से पुल अप लगाओगे, थोड़े से स्ट्रेट बार डिप्स लगाओगे, देन आपको मसल अप के लिए ट्राई करना है। ट्राई करोगे मसल अप, जैसे आप रहता हूँ आज के वर्कआउट में, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको मसल अप लगाना है, आज का आपका पुल डे है, तो आप आते ही पुल अप्स मैक्स आउट नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आना है, देन आप 10 से 15 सॉरी, अगर आपकी कैपेसिटी 10 से 15 पुलअप की है, या 8-10 पुलअप की है, या 5 पुलअप की है, तो आपको खाली 1-2 नॉर्मल पुलअप लगाने हैं, हल्का सा वार्म अप करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं खाली मसल अप की बात कर रहा हूँ। 1-2 पुलअप लगा के या 5-5 पुलअप लगा के हल्के से स्ट्रेट बार डिप्स आप लगा सकते हो। कोई भी आपकी स्ट्रेट बार है वहाँ पे आप डिप्स लगाओगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, मसल अप के लिए अटैम्प्ट लोगे, ठीक। मसल अप के अटैम्प्ट लेते लेते आपको यहाँ पे फेल नहीं होना। आप, मैंने क्या बोला, आपको स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में आपको ट्राई करना है कि हाँ आप अपना स्किल एकदम क्लीन तरीके से मारो। जैसे आपका गोल मसल अप है, तो आप मसल अप क्लीन मारने की कोशिश करोगे। आप जाओगे एंड बाहर पे करें, तो आपका जैसे ही 15-20 मिनट आप क्या करोगे, खाली 1-1 2-2 मसल अप लगाओगे। इसमें फेल नहीं होना, ये नहीं कर रहे हो कि आप बार बार मसल अप लगा रहे हो देन पुल अप लगा रहे हो, मसल अप लगा रहे हो पुल अप लगा रहे हो, नहीं। आप एक, अगर आपकी कैपेसिटी एक मसल अप लगाने की, तो एक ही मसल अप लगाओगे। जैसे आपने 8 से 10 मसल अप लगा लिए, उसके बाद आप थक गए, देन आपको क्या करना है, अब आपको वर्कआउट कैसे करना है, जैसे कि जिससे कि आपका मसल कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जाए। तो अब आपको स्किल भी बढ़ाना है और मसल को फेल भी करना है, तो मसल अप सीखना भी है। इन तीनों चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, इसका जो दूसरा प्रोग्रेशन है लाइक एक्सप्लोसिव पुलअप्स, ठीक है, आप वो लगाओगे। और इसको लगाना कैसे, अब इसमें आप फेलियर की तरफ जाओ, आपको हर एक सेट किस तरीके से लगाना है, लाइक टेक्निक पे फोकस करके। जैसे अब मुझे एक्सप्लोसिव पुलअप लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब आज का ड्रिल मेरा मसल अप है, तो आके बाहर पे आके हाई पुल करेंगे, एंड यहाँ फेल होने की कोशिश करनी है।
2 3 4 5 जिसका जितना लेवल है उस हिसाब से आपके पुलअप आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको फेलियर की तरफ जाना है, तो आपने क्या किया, वर्कआउट के स्टार्ट में आपने स्किल पे फोकस करा, जितना आपका स्किल आता था वो आपने मेंटेन करा, देन आपने वर्कआउट खत्म करते करते क्या किया, फेलियर की तरफ जाने की कोशिश करी। देन आप मसल अप, स्टार्टिंग में आपने मसल अप लगाया, देन एक्सप्लोसिव पुलअप लगाए, देन आप अपना वर्कआउट कैसे खत्म करोगे, नॉर्मल पुलअप्स के साथ। नॉर्मल पुलअप को कैसे लगाना है, पूरा फेलियर की तरफ। आप काउंट कर लो, लाइक आज मुझे, जैसे आपका लेवल है 50 पुलअप लगाने का, एंड आपको कहीं ना कहीं गोल ये भी है कि यार मुझे इसको 50 से एक सेट में आपका लेवल है 10 से 15 पुलअप लगाने का। तो अगर आपको गोल है कि हाँ मेरे को अब इसको 20 करना है, तो आप इमेजिन कर लो कि हाँ अब मुझे आज के दिन में 50 पुलअप लगाने हैं। तो 50 पुलअप लगाते लगाते आपके स्टार्टिंग में अगर आपके 15-20 आते हैं, तो पहले सेट में आपके 15-20 आएंगे, देन आपके 8-10 8-10 आएंगे, वो 8-10 को कंटिन्यू करके 50 तक जाओ, ठीक। ऐसे अल्टरनेट करो, एक दिन आप अपने पुश वाले दिन पुशअप्स को मैक्स आउट करो, एक दिन आप अपने पुलअप्स वाले दिन पुलअप्स को मैक्स आउट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक दिन पुलअप्स को मैक्स आउट करो, एक दिन पुशअप्स को छोड़ दो, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत भी होती है। वो आप अपने हिसाब से देखो, वीक के स्टार्टिंग में 3 दिन आप मैक्स आउट करके हल्का सा रिकवरी दे सकते हो, या फिर आप एक दिन मैक्स आउट करो, एक दिन रेस्ट हो, एक दिन मैक्स आउट करो, एक दिन रेस्ट करो, एक दिन आप पुशअप्स को मैक्स आउट करो एंड रेस्ट, एंड देन पुलअप्स को नॉर्मल चलने दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ों को, अगर आपको पुशअप्स भी बढ़ाना है पुलअप्स भी बढ़ाने हैं, फर्स्ट डे आप पुशअप्स मैक्स आउट करें, देन रेस्ट करें, एंड देन सेकंड डे आप पुलअप्स नॉर्मल करेंगे, देन उसके बाद पुशअप्स को भी नॉर्मल करना है, देन उसके अगले दिन आप पुलअप्स को मैक्स आउट करो। मतलब बीच में टाइम होना चाहिए, 2-3 दिन का अगर टाइम है वो रिकमेंड करते हैं हम लोग कि हाँ आप 2-3 दिन का टाइम बीच में ज़रूर रखें। या फिर आप क्या करें, वीक के स्टार्टिंग में आप पहले दिन पुश पुल एंड देन पुश एंड पुल मैक्स आउट करें, एंड फ्राइडे सैटरडे आप अपने वर्कआउट को लाइट कर लें। अलग अलग चीज़ें हैं, आप अलग अलग तरीके से उसको हिट कर सकते हो। अब जैसे आपने फेलियर की तरफ गए, देन आपके मसल में हाइपरट्रॉफी डेवलप होगी, तो उससे आपका मसल गेन होगा। वहाँ पे जब आप अच्छी डाइट दोगे, वहाँ पे जब आप कैलोरिक सरप्लस में खाओगे, देन आपका मसल गेन होगा, देन आपका वेट गेन होगा। और वेट गेन करने के लिए मैंने क्या बोला था, आपको हमेशा कैलोरिक सरप्लस में खाना है और हाई प्रोटीन डाइट आपको देनी पड़ेगी। तो हाई प्रोटीन डाइट वो मैं हल्का हल्का आपको वीडियो में बता दूंगा, वीडियो के साइड में, कि आपका बॉडी वेट के हिसाब से पहले मैंने हर एक वीडियो में बताया, और मैंने बता दिया आपको चैट जीपीटी में जाकर सिंपल सी चीज़ डालनी है कि हाँ दिस इज़ माई बॉडी वेट, ये मेरा हाइट है, मुझे बताओ मेरा कैलोरिक सरप्लस कितना बनेगा, एंड मुझे क्या क्या मील्स खाने चाहिए, वेज के हिसाब से नॉन वेज के हिसाब से, वो आपको पूरा कस्टमाइज़ करके दे देगा। ओके, बाकी आपको यही चीज़ करनी है और इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको वेट गेन करना है एंड वेट लूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, सेम वर्कआउट आप करोगे और लास्ट में आप क्या करोगे, पहले स्किल देन फेलियर एंड देन आप रिकमेंड मैं करूँगा आपको कार्डियो अपना बढ़ा दो। हर एक वर्कआउट के लास्ट में पहले स्किल करेंगे, उसके बाद फेलियर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, देन आप अपना कार्डियो बढ़ा दोगे। और आप, अगर आपको फैट लॉस आपका गोल है, तो आप अपना वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक करो। एंड अगर आपका गोल स्ट्रेंथ गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप कहीं ना कहीं प्री कार्ब, कहीं ना कहीं थोड़े से प्री कार्ब जो आपका पोस्ट वर्कआउट मिला उसमें कार्ब एंड प्रोटीन लेके देन आप वर्कआउट करो। देन आपको एम्प्टी स्टमक नहीं करना है, क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक करते हो कहीं ना कहीं हल्का हल्का आपका फैट भी जाता है, लेकिन हल्का हल्का आपका मसल एंड स्ट्रेंथ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये दो चीज़ें, जो बंदे को फैट लॉस करना है वो आप क्या कर सकते हो, आप एम्प्टी स्टमक सुबह वर्कआउट करेंगे, एंड जिसको वेट गेन करना है वो इस तरीके से वर्कआउट करेगा। एंड डाइट आपको बस इसी तरीके से खानी है, बस ये सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा आपको कुछ कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन्स है, सप्लीमेंट्स है, वो सब चीज़ें अलग हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप डालो, अदरवाइज डाइट से आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।